अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे एक दोस्त अपने भांजे के साथ मेरे घर आया और उसने बताया कि यार ये बहुत शरारती है, यानी कि ये बहुत शरारतें करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी उंगली दरवाजे में आ गई और उसके हाथ में नील पड़ गया। तो उसका जो भांजा था वो मेरे पास आया कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं इंग्लिश पे, तो आप इसे ट्रांसलेट कीजिए कि मेरी उंगली दरवाजे में आ गई और मेरे हाथ में नील पड़ गया। तो मैंने सोचा यार ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बन सकती है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, बीमारियों के रिलेटेड, मेरा हाथ आ गया, नील पड़ गया, उसे ये जुकाम उससे हुआ है, उसे इंजरी होगी, उसे ये घाव लग गया, उसकी उंगली दरवाजे में आ गई। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारा जो मेन पार्ट है वो है इंजरीज एंड वुंड्स। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है एक का मीनिंग क्या होता है? दर्द, पेन। यूजुअली एक क्या करता है? यू, आप या आपका बॉडी का कोई पार्ट एक्स। जैसे आप कहते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो आप हेड के साथ एक लगा देते हैं, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। यू कुड हैव अ स्टमक एक, यू कुड हैव अ स्टमक एक। स्टमक एक का मीनिंग क्या है? कि पेट का दर्द होना। आपके पास टूथ एक हो सकता है, आपके दांत में दर्द है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ टूथ एक। अगर किसी और की पीठ में दर्द हो रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ही हैज अ बैक एक, ही हैज अ बैक एक। तो ये तो हो गया कि हम इन्हें नाउन के साथ, नाउन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। अब इन्हें वर्ब के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया। माई हेड इज एकिंग सिवियरली टुडे, माई हेड इज एकिंग सिवियरली टुडे। अब ये देखिए एक बना दिया हमने, एकिंग। माई हेड इज एकिंग सिवियरली, मेरा हेड सीवियरली एक कर रहा है। माई बैक हैज बीन एकिंग फॉर सो मेनी डेज, माई बैक हैज बीन एकिंग फॉर सो मेनी डेज। मेरा बैक कई दिनों से एक कर रहा है, एक कर रहा है यानी कि दर्द कर रहा है। अगर आपको नाउन या वर्ब्स समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हमने उस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट है इंजरी। इंजरी क्या है? कि जब आप कहीं गिर जाते हो, हैपन्स ऑन गेटिंग हर्ट, या आप गिर जाते हो या आपको किसी भी तरह की जो चोट हो पे पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? इंजरी। हैपन्स ऑन गेटिंग हर्ट, जब आप हर्ट हो जाते हो फिजिकल तौर पे जब आपको कोई चोट पहुंचती है तो अब हम उसे कहते हैं इंजरी। ही सफर्ड सीरियस इंजरीज ऑन फॉलिंग, ही सफर्ड सीरियस इंजरीज ऑन फॉलिंग यानी कि गिरने पर। ही सफर्ड। अब सफर को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सफर का मीनिंग होता है कि किसी चीज से पीड़ित होना, या कोई चीज आपको हो जानी, कोई बुरी चीज या डिजीज हो जानी, कोई आपको इंजरी हो जानी, तो उसके पहले हम सफर लगा देते हैं, ही सफर्ड। अब इसके बाद में हमने ईडी लगाया है क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है सफर का। ही सफर्ड serious injuries on falling. He got badly injured during that accident. He got badly injured during that accident. उस एक्सीडेंट के दौरान उसे बहुत सारी इंजरीज आ गई। He got many injuries. अब इसे नाउन के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। He got many injuries after that accident या during that accident. अब नेक्स्ट हमारे पास है wound. अब ये क्या होता है? ये घाव होता है। अब वो प्लेस, इंजरीज के बाद वो प्लेस जहां पे आपको घाव क्रिएट हो गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वूंड, WOUND। अ प्लेस वेयर इंजरी हैपन्स, वो प्लेस जहां आपको कोई इंजरी होती है। माई वूंड इज नॉट गेटिंग हील्ड, मेरा जो घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब ये देखिए हमने यहाँ हील का यूज किया। हील का मीनिंग होता है कि कोई चीज रिपेयर हो जानी, ठीक होना, घाव ठीक होना। मेरा जो घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, इज नॉट गेटिंग हील्ड। नेक्स्ट है ब्रूज। अब ये वही हमारा पार्ट है जो मैंने आपको इस वीडियो को सबसे पहले कहा था कि जो मेरा दोस्त है उसने कहा था कि इसकी उंगली दरवाजे में आ गई और इसके हाथ में नील पड़ गया है। अब नील को हम ब्रूज कहते हैं, ब्रूज। अब इसे हम नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। हिज फिंगर कॉट इन द डोर या कॉट इन अ डोर। हिज फिंगर, उसकी फिंगर है वो एक डोर में आ गई है। अब अगर आपकी कोई चीज, अब अगर आपका कोई बॉडी पार्ट
किसी चीज में आ जाता है, फंस जाता है, तो हम कहते हैं कैच ऑन। कैच ऑन, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है इसलिए हमने कैच की सेकंड फॉर्म को यूज किया है। हिज फिंगर कॉट इन अ डोर, उसकी जो फिंगर है वो डोर में फंस गई, आ गई, एंड ही गॉट ए ब्रूज, और उसको नील पड़ गया। अब देखिए जैसे इसके नी पे ये नील पड़ा है, नीले रंग का, उसे हम कहते हैं ब्रूज, नील पड़ना, वहां खून जम जाता है काइंड ऑफ। नेक्स्ट है ग्रेस। अब ग्रेस का क्या मीनिंग है कि किसी चीज को छिला लेना। जैसे खेलते खेलते हम कई बार खेलते हैं तो खेलते खेलते हम गिर जाते हैं और हमारा जो बॉडी सरफेस है, हमारा जो कोई बॉडी पार्ट है वो किसी चीज़ के साथ रब करता है, किसी दीवार के साथ रब कर जाता है या किसी ग्राउंड पे रब कर जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने अपना बॉडी पार्ट छिला लिया। ऊपर वाली जो चमड़ी है वो क्या है, निकल जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेस। इसे हम एज अबव यूज कर सकते हैं। इंजरी मेड व्हेन योर बॉडी पार्ट या व्हेन योर बॉडी रब्स अगेंस्ट समथिंग। ही ग्रेज्ड हिज एल्बो वाइल प्लेइंग, उसने अपनी एल्बो को छिला लिया खेलते हुए, उसने खेलने के दौरान अपनी एल्बो को छिला लिया। तो ग्रेस्ड का मीनिंग क्या है, ग्रेस का मीनिंग क्या है कि कहीं किसी बॉडी, आपका कोई बॉडी पार्ट है किसी के साथ लग गया और उसके साथ रब कर जाता है। अब हमने एक पिक्चर बनाई है, ड्राइंग बनाई है ग्रेस के ऊपर। जब आप गिर जाते हो, जैसे इस पर्सन का हेड है, जो इसका जो फोर हेड है उसने इसे ग्रेस्ड कर लिया है, तो देयर इज अ ग्रेस, तो यहाँ पे एक ग्रेस बन गया है जो हमने यहाँ बना रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज। ये वैसे मोस्ट कॉमन वर्ड्स में से आ जाती है। जैसे हमारा एक है, दर्द है, वो यूज होता है, वैसे ही डिजीज वर्ड भी बहुत यूज होता है। डिजीज का मीनिंग आपको पता ही है कि बीमारी, किसी चीज की, कोई भी चीज की तकलीफ होना, बीमारी होना। टाइफाइड, निमोनिया, टेटनस, ये ऐसी और बीमारियां बहुत सारी है, निमोनिया, टीबी, ये सारी डिजीजेस ही हैं। तो इसके ऊपर हमने एक सेंटेंस बनाया है कि दिस डिजीज इज इनक्योरेबल। ये डिजीज इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल यानी कि वो डिजीज जिसका इलाज ना हो, जिसे ठीक ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं इनक्योरेबल डिजीज। तो दिस डिजीज इज इनक्योरेबल यानी कि इस डिजीज को ठीक नहीं किया जाता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। और सेंटेंस बना लेते हैं, निमोनिया इज द डिजीज, निमोनिया इज द डिजीज विच टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। टीबी इज अ काइंड ऑफ डिजीज दैट ए पर्सन टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू रिकवर फ्रॉम देन टाइफाइड। तो नेक्स्ट है हमारा सफर फ्रॉम। सफर का मीनिंग होता है कि किसी चीज से पीड़ित होना, किसी बीमारी से पीड़ित होना, किसी बुरी कंडीशन से पीड़ित होना। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम, तो सफर के साथ हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो है फ्रॉम। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कैंसर से एक लंबे टाइम से जूझ रहा है, लंबे टाइम से पीड़ित है। सफर के ऊपर हमने एक और सेंटेंस बनाया है ऊपर, ही सफर्ड सीरियस इंजरीज ऑन फॉलिंग। नेक्स्ट, अगर सबसे पहले ये देखिए कि हमने सफर के साथ फ्रॉम लगाया है। अब फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस पे भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैच। अब आपने सुना होगा कि यार कई बार आपके फ्रेंड आपको मजाक में आपको ब्लेम करते हैं कि मुझे तुझसे ही ये फ्लू लगा है, मुझे ये कोल्ड तुझसे ही लगा है। तो लगने को यानी कि किसी बीमारी को किसी से कैच करना, उसे हम कहते हैं कैच करना, यानी कि कोई बीमारी किसी से लगनी है। जैसे कि आपको फ्लू है, कोल्ड है, किसी से लग जाता है तो उसे हम कैच कहते हैं, कैच करना कहते हैं। आई कॉट दिस कोल्ड फ्रॉम हिम, मुझे ये कोल्ड, मुझे ये फ्लू, मुझे ये जुकाम उससे लगा है। तो लगना, लगने को हम कैच कहते हैं। आई कॉट दिस कोल्ड फ्रॉम हिम, आई कॉट दिस कोल्ड फ्रॉम हिम। अब इसे हम कॉन्ट्रैक्टेड भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी चीज को, किसी बीमारी को किसी से लग जाना। आई कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज फ्रॉम हिम। इस पे और बना लेते हैं, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस स्किन इन्फेक्शन फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन। आप अफेक्टेड पर्सन से इस स्किन डिजीज को कैच कर सकते हो। अब ये देखिए, ये हमने एक पिक्चर बनाई है, ड्राइंग बनाई है, इसमें ये शींग मार रहा है,
तो सामने वाला बंदा इस वायरस से, क्योंकि ये फ्लू है, ये वायरस के जरिए होता है, तो ये जो सामने वाला बंदा है, इस बंदे से ये डिजीज कैच कर सकता है। ही कैन कैच दिस डिजीज, दिस फ्लू फ्रॉम हिम या हर। तो आज हमने ये देखा कि हम डिजीज, बीमारी, इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होता है, ये डिजीज जैसा ही होता है, थोड़ा अलग होता है। डिसऑर्डर का मीनिंग होता है कि ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल ना हो। जैसे कि कई तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान, जिसमें एक बंदा वीमेन जैसा लगने लगता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वीमेन जैसे हो जाते हैं। एक और हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। एक लड़की है, उसके जो कुछ जो उसके ट्रेट्स है, कुछ गुण होते हैं, वो मेन जैसे होने लग जाते हैं। तो उसे हम इन चीज़ों को हम डिसऑर्डर कहते हैं। आपको नाउन या वर्ब पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आपको प्रेपोजिशन पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।